नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सोनाली फोगाट, इस मामले में राजनीतिक रंग भी जो है वो हो रहा है। गोवा पुलिस ने साफ कह दिया है कि उनको बेचैनी हुई थी, उसके बाद हॉस्पिटल लाया गया जहां उनको मृत घोषित किया गया। ये भी साफ हो रहा है, बताया कि भाई कोई शरीर पर निशान नहीं था। तो बाकी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी। अब गोवा में पोस्टमार्टम उनका हो रहा है, उनके भाई वहां पर शव लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। हरियाणा की बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट दिल का दौरा पड़ने से गोवा में निधन हुआ। उनकी मौत के बाद कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने सोनाली फोगाट के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया और सरकार से इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग कर दी। इससे पहले भी दिन में जब ये खबर सामने आई थी तो आम आदमी पार्टी के नेता जो है उन्होंने भी कहा था कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और योगेश सिहाग जो है कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ है। उदयवान ने क्या ट्वीट किया आपको बताता हूं। हरियाणा से अभिनेत्री सोनाली फोगाट के संदिग्ध व आकस्मिक निधन का बेहद दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान मिले। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करता हूं। इतना ही नहीं है, सोनाली फोगाट की बड़ी बहन रेमन फोगाट ने भी बताया था कि रात 11 बजे उनकी तबीयत खराब होने लगी थी और उन्होंने खाने के बारे में शिकायत की थी। रेमन ने कहा कि सोनाली की मां से बात हुई थी फोन पे। सोनाली ने मां को बताया था कि उनके खाने में कुछ गड़बड़ सी हो रही है, उनके शरीर में हरकत सी महसूस हो रही है। हमने कहा था कि डॉक्टर को दिखाओ जाकर, लेकिन सुबह उनकी मौत की खबर आई है। क्यों गई थी आखिर गोवा? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक बात थी या फिर वैसे गई थी? तो आपको बता दूं, सोनाली की जेठानी मनोज फोगाट ने कहा कि वो बिल्कुल फिट थी और उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। रात सामान्य बात हुई। भारतीय जनता पार्टी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट सिर्फ 41 साल की थी। उनका सोमवार रात गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। कुछ स्टाफ मेंबर के साथ गोवा में वो एक गाने की शूटिंग के लिए गई थी। और इसी तरीके से भी 2016 में सोनाली फोगाट के जो पति थे उनकी भी इसी तरीके से मौत हुई थी। सोनाली फोगाट का जन्म फतेहाबाद के थूथन गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद ही सोनाली की शादी उन्हीं के बहन के देवर संजय से कर दी गई थी। साल 2016 में संजय की हरियाणा स्थित उनके फार्म हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। रेमन फोगाट ने बताया कि पति की मौत के बाद उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया था। सोनाली की एक बेटी भी है जिसका नाम यशोधरा फोगाट है। बीजेपी के चुनाव से उन्होंने टिकट लड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग हो रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सब साफ हो जाएगा कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। जिस तरीके से उनकी बातें बताई जा रही कि रात को खाना खाने के बाद उनको ठीक नहीं फील हो रहा था, असहज फील हो रही थी, बेचैनी फील हो रही थी, ये सारे सिम्टम तो हार्ट अटैक के या हार्ट फेलियर के ही हैं। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आज दिन में राजनीति जरूर गर्म रही थी। कहीं ना कहीं सीबीआई की मांग या स्पेशल जांच की कमेटी की जाए। बीजेपी का ही जो क्षेत्र था, यानी गोवा बीजेपी राज्य है, बीजेपी की नेता थी, कैसे? तो फिर इसका मतलब यह है कि जहां पर बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, जिनकी सरकार जहां पर है वहां पर तो फिर इसका मतलब किसी की मौत हो ही नहीं सकती है। फिलहाल इस मामले पर राजनीति गरमाई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब साफ हो जाएगा। गोवा पुलिस पहले मना कर चुकी है किसी भी संदेह को।